नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर संभाग। मध्य प्रदेश का वह हिस्सा जहाँ इतिहास हर पत्थर में बोलता है, जहाँ किले, मंदिर और झीलें आज भी अतीत की कहानी सुनाती है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर संभाग की, एक ऐसा संभाग जो केवल प्रशासनिक क्षेत्र नहीं है बल्कि बुंदेलखंड की संस्कृति, संघर्ष और गौरव का प्रतीक है। अगर आप मध्य प्रदेश को सच में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सागर संभाग की पूरी आत्मा से आपका परिचय कराने वाले हैं। सागर संभाग का परिचय। सागर संभाग मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संभाग का मुख्यालय सागर शहर है। सागर संभाग में कुल 5 जिले शामिल हैं: सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़। इन सभी जिलों की अपनी अपनी पहचान है, लेकिन इन्हें जोड़ती है एक ही आत्मा, बुंदेलखंड। भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक स्वरूप है। सागर संभाग विंध्य पर्वतमाला के पठारी क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की विशेषताएं पथरीली लेकिन उपजाऊ जमीन, छोटे बड़े पहाड़, घने जंगल, नदियां और झीलें। यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदियां कैन नदी, बेतवा नदी, दसान नदी। इन नदियों में इस क्षेत्र को जीवन दिया है और सभ्यता को आगे बढ़ाया है। सागर संभाग का प्राचीन इतिहास। सागर संभाग का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। शैलचित्र, पुरातात्विक अवशेष, प्राचीन मंदिर मिलते हैं जो बताते हैं कि यह क्षेत्र हजारों सालों से आबाद रहा है। गुप्त और कलचेरी काल। गुप्त काल में यह क्षेत्र शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा। इसके बाद कलचुरी और परमार शासकों ने यहाँ शासन किया। चंदेल वंश और सागर संभाग। अगर बुंदेलखंड की बात हो और चंदेल वंश का नाम ना हो आए तो कहानी अधूरी रह जाती है। चंदेलों ने खजुराहो जैसे अद्भुत मंदिर बनवाए, कला और स्थापत्य को नई ऊंचाई दी। छतरपुर और पन्ना जिले चंदेल काल की आज भी जीवित पहचान है। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल में सागर संभाग पर दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा शासन का प्रभाव रहा। मुगल काल में यह क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना। मराठों के समय यह क्षेत्र रणनीतिक और नेत्र सैन्य दृष्टि से काफी अहम था। ब्रिटिश काल और सागर। ब्रिटिश शासन के दौरान सागर संभाग सेंट्रल प्रोसेस का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। सागर में सैन्य छावनी, प्रशासनिक संस्थाएं स्थापित की गई हैं। यहीं से आधुनिक शिक्षा और प्रशासन की नींव पड़ी। सागर जिला संभाग का हृदय। सागर जिला इस संभाग का केंद्र है। प्रमुख विशेषताएं सागर झील, सागर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ऐतिहासिक धरोहर और सागर शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है और यहाँ की वातावरण पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। दमोह जिला आस्था और संस्कृति। दमोह जिला माना जाता है जटाशंकर धाम, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए। यह जिला कृषि और खनिज संपदा में भी समृद्ध है। छतरपुर जिला खजुराहो की धरती। छतरपुर जिला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है खजुराहो के मंदिर के कारण। यहाँ कला, प्रेम, आध्यात्मिक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह जिला पर्यटन के लिए लिहाज से सागर संभाग की शान है। पन्ना जिला प्राकृतिक का खजाना। पन्ना जिला पन्ना टाइगर रिजर्व, हीरे की खदानें के लिए जाना जाता है। यह जिला वन्यजीव और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा उदाहरण है। टीकमगढ़ जिला वीरता और बलिदान। टीकमगढ़ बुंदेलखंड के वीरों की धरती है। यहाँ किले, तालाब और ऐतिहासिक स्थल आज भी शौर्य और स्वाभिमान की कहानी कहते हैं। संस्कृति और लोक जीवन। सागर संभाग की संस्कृति पूरी तरह से बुंदेली संस्कृति से जुड़ी है। भाषा बुंदेली, हिंदी, लोक कथाएं, आला, फाग, कजरी, यहाँ के मेले, त्योहार और लोकगीत आज भी जीवंत हैं। कृषि और अर्थव्यवस्था। सागर संभाग मुख्यतः कृषि पर आधारित है। मुख्य फसलें गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन। इसके अलावा खनिज, पर्यटन भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा और आधुनिक विकास। सागर संभाग में विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी संस्थान तेजी से विकसित हो रहे हैं। सड़क, रेलवे और डिजिटल सेवा इस क्षेत्र को नए युग से जोड़ रही है। का सागर संभाग परंपरा और आधुनिकता का है। इतिहास और भविष्य का संगम है। यहाँ का युवा वर्ग शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप की ओर आगे बढ़ रहा है। सागर संभाग क्यों खास है? क्योंकि यह संभाग बुंदेलखंड की आत्मा है, इतिहास का जीवित दस्तावेज है, संस्कृति की जड़ है। यह इलाका संघर्ष करना जानता है और आगे बढ़ना भी। सागर संभाग केवल नक्शे का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति और आत्मसम्मान की कहानी है। अगर आप बुंदेलखंड को समझना चाहते हैं तो सागर संभाग को जानना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय बुंदेलखंड, जय मध्य प्रदेश, जय भारत, जय हिंद, जय बुंदेलखंड।